आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। हम पहुंच गए। हाँ, ये तो काफी बड़ा घर है। मुझे तो चलते हुए ही नजर आ गया था, पर मुझे लगा नहीं था यहाँ कोई रहता होगा। पेंटा यानी नो मैंस लैंड के बीच में इस तरह का टावर मिलना कोई आम बात नहीं है। मुझे ये लिख लेना चाहिए। कितना ऊंचा टावर है? क्या ये स्फीयर तक जाता होगा? आगे बढ़ो मेरे मेहमानों, चलो अब अंदर आ जाओ। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरे घर का हॉल काफी बिखरा पड़ा है। चलो हम अमो के कमरे में चलते हैं। और हाँ, अब तुम अपने मास्क उतार सकते हो। वो बदबूदार गंदगी यहाँ अंदर नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी बिना अपने चेहरे दिखाए अमो से बात करना बहुत बुरी बात होगी ना? ऊपरी मंजिल पर लड़की का कमरा है। सजावट काफी अतरंगी है। ये रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। इसके पास इतनी सारी चीजें कैसे आई, वो भी रेगिस्तान के बीचों बीच? तो शुरू करो। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? मैं ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ जो स्फीयर और ग्राउंड से आ जा सकता है। मैंने सुना है तुमने उसे देखा है, इसीलिए मुझे उससे मिलना है। अच्छा, ये बात है। किसी को चाहने के लिए क्या जरूरी होता है? अमो को तेज महक वाले लोग अच्छे लगते हैं। चेहरे से ज्यादा महक मायने रखती है। तो जरा सूंघने दो। अमो को वो लंबू आदमी सबसे अच्छा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? एक बात बताओ, ये प्यार की बातें जानकारी देने की कीमत है क्या? जानकारी की कीमत? हम यहाँ स्फीयर पर कैसे पहुँचे इसकी जानकारी लेने आए हैं। प्यार की बातें जानकारी के लिए भुगतान करने का अजीब तरीका है, पर हम कर लेंगे। ओह, ये नहीं हो सकता, 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 नहीं हो सकता। तुम यहाँ अमो से बात करने आए हो ना? पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम बस अमो का इस्तेमाल करना चाहते हो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अमो कितनी खुश थी कि आखिरकार बाहर से उससे कोई मिलने आया है, पर तुम सिर्फ अमो का इस्तेमाल करना चाहते हो। ये तो गड़बड़ हो गई। तुम अमो से बस इसलिए मिलने आए हो क्योंकि तुम्हें अमो से कुछ चाहिए। ये तो और भी बुरी बात है। झूठी सही, पर कम से कम ये कह देते कि तुम बस अमो से मिलने यहाँ आए हो। माफ करना, मुझसे कहने में गलती हो गई। मुझे तुम बहुत पसंद हो। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब अमो को तुम पसंद नहीं। अच्छा,
ठीक है। क्या मैं भी अपने दिल की बात कह सकता हूँ? जरा ढंग के कपड़े पहनो, मेरा ध्यान भटक रहा है। ऐसे आदमी जो औरतों को कपड़े पहनने का ढंग सिखाए, उनसे बदतर और कोई नहीं हो सकता। तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। मैं अब तुमसे दोस्ती भी नहीं करना चाहती। मैं समझ गया था ये एक गिवा है। वो निशान तो अब तुम इसे सबक सिखाओ मेरे प्यारे दोस्त। हाँ? ये क्या हुआ? तुमने एंजिन, तुमने एंजिन के साथ क्या किया? हे, ये तुम्हारा काम है ना? तुम तो एक गिवर हो, है ना? मैंने देखा तुम्हारे बूट्स पर भी मेरे ग्लव्स जैसा ही निशान है। आखिर तुम हो कौन? तो बताओ, किसी को चाहने के लिए क्या जरूरी है? तुम बात क्यों नहीं कर रहे? बात करके ही तो हमारी लोगों में पहचान बढ़ती है। अगर सिर्फ अमो ही बोलेगी तो अमो और तुम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जान पाओगे। लोगों को हमेशा अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है, इसलिए अगर तुम सब भी अपने बारे में बात करोगे तो और मजा आएगा। अमो के पास ज्यादा मेहमान नहीं आते, इसलिए अमो तुम सबसे बात करने का मजा लेना चाहती है। पर हाँ, माहौल बिगाड़ने वालों से नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं इस लड़की से बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है, तुम उन्हीं की बात सुनती हो जो तुम्हारी पसंद के मुताबिक चलते हैं, या फिर उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब मुझे यकीन है तुम मेरी बात साफ साफ सुनोगी। सुनो लड़की, अब मैं तुम्हारी बेकार की बकवास नहीं सुनने वाला। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, पर अगर एंजिन के साथ तुम ऐसा बर्ताव करने वाली हो तो फिर अब मुझे स्फीयर के बारे में कुछ नहीं जानना है। मुझे बस दुश्मन दिख रहा है जिसे खत्म करना है। ज़ान का कैसे? तुम इतनी सारी बुरी बातें कैसे कर सकते हो? अमो ने कुछ भी बुरा नहीं किया है। बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। अमो इससे बहुत बहुत नाराज हुई है।
कर रहे हो? तुम हमारे साथी हो डेलमोन। क्या वो अपनी ताकत से तुम्हें कंट्रोल कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका दिल दुखाने की? कमीनो, अगर तुमने इसे जरा भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं रहम नहीं करूंगा। मेरे लिए यही लड़ने की वजह है। मैं इसकी हिफाजत करूंगा, यही मेरा फर्ज है। नहीं, वो उसके वश में नहीं है। वो खुद कह रहा है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, जरा एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? अरे अरे, तुम्हें अब तक पता नहीं चला क्या? मेरा प्यारा दोस्त एक अरसे से अमो का फैन रहा है। डेलमोन फैन है? लेकिन कब से? नहीं, डेलमोन किसी को इतना नहीं चाह सकता कि वो अपनी ही टीम पर हमला कर दे। तुम अब भी नहीं समझे? मेरा दोस्त अमो की मदद करने के लिए खुशी खुशी सबको धोखा देगा। ये तो जाहिर सी बात है। आखिर अमो ने कुछ गलत नहीं किया है। अमो बस तुमसे बात करना चाहती थी और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। वाइटल इंस्ट्रूमेंट ओकीको नारे। हम तो यहाँ बस जानकारी लेने आए थे, पर हमें तो यहाँ कुछ और ही मिल गया। सब कुछ हमेशा लड़ाई में क्यों बदल जाता है? क्या ये भी मेरी गलती है? ये तुम्हारी ही गलती है। वो जिसमें क्रिमिनल का खून है। कचरा। तुम्हारी गंदगी तुम्हारे आसपास की हर चीज को गंदा करती है। गंदगी खाई में डालो। 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 मेरी बात सुनो, मुझे पता है यहाँ पर अमो का एक और फैन भी मौजूद है ना? अमो बस इतना चाहती है कि सब यहाँ रहकर मजे से बात करें। पर हाँ, किसी और ने ऐसा कुछ भी कहा जिससे मेरा मजाक खराब हुआ। तो हो सकता है मेरा फैन उसे कड़ी सजा दे। तुम सिपाही, ये तुम क्या कर रहे हो? रूडो, अभी यहाँ पर ध्यान दो। तुम जितनी कोशिश कर लो पर मेरे पानी से बच नहीं पाओगे। वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट डेलमोन के अतीत से जुड़ा है। मुझे लगता है वो उसके पौधों को बड़ा और मजबूत होते देखने की इच्छा से यहाँ पर आया है। तो जो भी चीज उससे निकलने वाले पानी से टकराती है वो तेजी से बढ़ने लगती है ना? सही कहा। वो अपने टारगेट के फ्लूइड कंटेंट को कंट्रोल करता है। वो उस पानी को एक स्पंज की तरह सोखकर एक गुब्बारे की तरह फूलने पर मजबूर कर सकता है। हाँ, लेकिन किसी गुब्बारे में ज्यादा पानी भर जाए तो क्या होता है? फट जाता है। मुझे यकीन है उसने इंजन पर पीछे से पानी मारा। उसने इतना तेज वार किया, फिर भी इंजन को आखिर उसके बारे में कुछ पता कैसे नहीं चला? वो अपने हिसाब से नोजल सेटिंग को बदल सकता है। लगता है इस बार उसने साइलेंट नोजल का इस्तेमाल किया था। उसने उसका इस्तेमाल पहले कभी एक इंसान पर नहीं किया। इस लड़की को तो मैं... अच्छा, मेरी बात सुनो। मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा, पर इतना पता है इस वक्त डेलमोन को शांत करना होगा और ये मसला जल्दी निपटाना होगा। रुको, अकेली मत जाओ रियो। डेलमोन बहुत ज्यादा चालाक है। हमारे करीब रहो ताकि हम साथ लड़ सके। हम एक और साथी नहीं खो सकते। मुझे पता है यहाँ पर अमो का एक और फैन भी मौजूद है। मैंने सही कहा ना? वैसे इस वक्त यहाँ मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। रियो, सामने देखो।
प्रेशर एडजस्टमेंट स्ट्रॉन्ग। अरे वाह प्यारे दोस्त, तुम्हारा हथियार कितना ताकतवर है। पर अमो के घर को इतना मत तबाह करो ना। तुम ये क्या हुआ? कैसे हुआ? चलो ध्यान दो रियो। देखा ना, पता नहीं चल रहा है ना कौन तुम्हारी तरफ है। डर लग रहा है ना। अमो ने तुमसे कहा था ना, अगर तुम सब बस अमो से बात करोगे तो तुम्हें और भी मजा आएगा। प्यार के बारे में बात करना शांति की ओर पहला कदम होता है। ये पूरी तरह पागल है। सुनो रूडो, क्या कर रहे हो? उठो। रूडो, क्या हो रहा है? मुझे तो लग रहा था कि मैं ग्राउंड पर हूँ। बताओ क्या हो रहा है? मैं ग्राउंड पर हूँ। मैं ग्राउंड पर हूँ। क्या मैं स्फीयर पर हूँ? आखिर ये हो क्या रहा है? हाँ? ये महक कैसी आ रही है? ये तो जानी पहचानी सी महक है। तुम्हें क्या लगता है यादें कैसे बनती हैं? देखी हुई चीजों से या सुनी हुई चीजों से? वो लोग जिनके साथ वक्त बिताया हो, हर तरह की चीजें यादों में बदल जाती हैं। पर अमो को लगता है जरूरी होती है महक। पर अगर तुम प्यार के बारे में बात नहीं करोगे तो तुम्हें एक पुरानी महक आएगी। फिर शायद तुम प्यार की बातें करोगे। जीवा, बहुत प्यारा है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। तुमने नहीं रखा। तुमने उसे नहीं रखा। तुमने उसे फेंक दिया। तुमने उसे मेरी आंखों के सामने फेंक दिया। अब वो रूडो के पीछे है। उसका भी डेलमोन जैसा ही हाल है। वो एक असली धोखा नहीं था। वो उसे कुछ दिखा रही है, अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करके। उसे दिखा रही हूँ? कुछ भी मत बोलो। अमो तो किसी को कुछ नहीं दिखाती। अमो तो बस एक महक बनाती है। अमो तुम्हारे प्यारे लोगों के साथ बिताए हुए खुशहाल वक्त के बारे में महक बनाती है। हो सकता है कि हर किसी के लिए वो महक अलग हो, पर जो भी उसे सूंघता है हमेशा अमो की हिफाजत करता है। अमो ने कुछ ज्यादा ही बता दिया। मैं समझ गया। इसका मतलब अगर हम इस महक को सूंघ लेंगे तो उस इंसान के बारे में सोचने लगेंगे जिसे हम चाहते हैं। अगर हमने अपने मास्क पहन लिए तो हमें कुछ नहीं होगा। हमें ये जानकारी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी जिन्हें हम चाहते हैं उन सभी की यादें अच्छी होंगी ये जरूरी नहीं है। ना जाने क्या होगा अगर वो कोई ऐसा हो जिससे हम नफरत करते हो। फिर तो शायद वो तुम्हें मारना चाहेंगे। चलो जो भी हो, हमें तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। बेवकूफ, तुम बेवकूफ हो। तुम पागल हो क्या? बेवकूफ हो। याद करो अमो ने क्या कहा था। वो यादें तुम्हारे खुशहाल वक्त की होती है। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। तुमने मुझे छोड़ दिया था। मुझे तुमसे नफरत है। तो फिर क्यों? ये खुशी भरा एहसास आखिर मुझे इतना बड़ा क्यों लग रहा है? क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो।
बचाओ। पागल हो क्या? मुझे मारने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रूडो! सिपाहियों, मैं अब वैसा नहीं हूँ जैसा पहले था। अब मेरे पास असली ताकत है, ताकि मुझे फिर से किसी को खोना ना पड़े। अब मैं इस ताकत से तुम सबको अच्छा सबक सिखाऊंगा, समझ गए? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन्हें तुम्हारे लिए मारूंगा। बोलो, उन्हें खत्म करो। लगता है हमारा अंदाजा गलत हो गया। ये सब अपना होश गंवा चुके हैं। मैं कभी अपना इंस्ट्रूमेंट किसी दोस्त पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। हाँ? पर अब और कोई चारा नहीं है।楽しい